Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will discuss the chapter named "The Sound of Music." And I already given you the thumbnail, and you can understand about the topic, about which topic I want to explain today. And in the previous lecture, I have explained the summary of the chapter named "The Sound of Music." पार्ट फर्स्ट इज एवेलिन ग्लेनी। जो हमारा पार्ट फर्स्ट था स्टूडेंट, एवेलिन ग्लेनी की उस पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की समरी बताई हुई थी, और उस पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो एवेलिन ग्लेनी है उसने कैसे अपनी लाइफ की ये जो हाईएस्ट पोजीशंस होती हैं उनको किस टाइप से अचीव किया। वो भले ही डिसेबल थी, वो सुन नहीं सकती थी, भले ही वो डीफ थी, सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाया। किसको? म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाया। स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं जो किसी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम की वजह से अपनी लाइफ को आगे परस्यू नहीं कर पाते हैं। बट वहीं पर अगर मैं बात करूं, एक स्कॉटलैंड स्कॉटिश फॉर्म की एक छोटी सी बच्ची जो है, वो बचपन से सुन नहीं सकती, तो उसकी जो हियरिंग पावर थी वो बिल्कुल कम थी, बहुत ही माइनर सुन पाती थी। फाइनली वो धीरे धीरे और भी कम हो गई थी। बट वो अपनी लाइफ को म्यूज़िक कैसे बनाती है, म्यूज़िक में अपनी लाइफ को कैसे एक्सटेंड करती है, क्या क्या वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। अब हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है, बिफोर यू रीड, अब पढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। गॉड ने, हो सकता है उसकी जो हियरिंग है, हियरिंग जो पावर है, कैपेसिटी है, वो उसकी छीन ली हो। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लेकिन उसने अपने आप को दोबारा बहुत ही अलग तरीके से, कैसे? समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अलग तरीके से अपने आप को वापस लेके आई। वाट वी हियर्स, जो सब चीज़ें हम सुनते हैं, जो सब चीज़ें हम सुनते हैं, वो उन सब चीज़ों को क्या करती थी? वो महसूस करती थी, फील करती थी। कौन? एवेलिन ग्लेनी। ये कहाँ से बिलोंग करती थी स्टूडेंट? ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, एक स्कॉटिश फॉर्म की रहने वाली थी स्टूडेंट। कहाँ की थी? स्कॉटलैंड की। फार मोर देन डीपली देन एनी ऑफ अस। अब कोई भी चीज़ होती है जो हम लोग फील करते हैं, वो उसके कंपेयर में फार मोर देन, बहुत ज़्यादा डीपली, हम सभी में से जो हम लोग फील करते हैं उससे वो कहीं ज़्यादा उन चीज़ों को वो ज़्यादा महसूस करती थी। किससे? हम सभी लोगों से बहुत ज़्यादा वो महसूस करती थी। दैट इज़ वाई, और यही वो रीज़न है, सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, कि वो अपने म्यूज़िक को इतनी अट्रैक्टिव तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से एक्सप्लेन कर पाती थी, एक्सप्रेस कर पाती थी। सो स्टूडेंट, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन। आइए अब इस पर्सन के बारे में पढ़ते हैं जो नीचे दिया हुआ है। हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। जो लड़ी, फॉट मीन्स लड़ी, अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है? उसको सुनाई नहीं देती। फिजिकल डिसेबिलिटी जैसे आपको सुनाई नहीं देता है और आपसे कहा जाए कि आप गाना को सुनिए फिर उसको गाइए, किसी भी म्यूजिक को सुनिए फिर उसको गाइए, क्या आप गा पाएंगे? आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं गा पाऊंगा। यही हो तो सिंपली मैं, मुझसे भी अगर कहा जाए तो मैं भी वही करूँगा। बट एवेलिन ग्लेनी ने क्या हुआ किया था? म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बना दिया था और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी बना दिया था। कैसे बनाया था स्टूडेंट्स? आइए डिस्कस करते हैं। रस आर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशंस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये जो पॉइंट, ये उस टाइम पर की बात है जब जो एवेलिन ग्लेनी थी उसका एक लंदन की एक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी। कौन सी? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो थी, रॉयल अकेडमी। उस रॉयल अकेडमी में जो लंदन की, याद रखिए ये फेमस अकेडमी है म्यूज़िक की, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था और वहाँ पर उसको बुलाया गया था। और उस टाइम पर वो टीन एज की थी। कितनी एज की? उसकी टीन एज थी। मीन्स टीन एज क्या होती है स्टूडेंट? वो 13 to 19 एज थी। कितनी? 13 to 19 एज थी। अब हम बात करते हैं, रस आवर क्राउड जॉसल फॉर पोजिशंस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर जो क्राउड थी, वहाँ पर सभी लोग घंटों तक, जॉसल मीन्स होता है धक्का मुक्की देना, बहुत ही धक्का दे रहे थे एक दूसरे को अपनी अपनी पोजीशंस को फिक्स करने के लिए। तो कह सकते हो स्टूडेंट, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस को फिक्स करने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे। कौन? वहाँ पर जो भीड़ थी। आ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी जो बच्ची थी, वो लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो 17 ईयर्स से भी ज़्यादा यंग दिखाई दे रही थी। कैसी दिखाई दे रही थी? यंग दिखाई दे रही थी।
वॉज नर्वस, वो नर्वस थी, लेकिन फिर भी नर्वस तो थी, लेकिन फिर भी क्या थी, एक्साइटेड थी। कैसी थी, एक्साइटेड थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही वहाँ से जो ट्रेन आ रही थी, अप्रोचिंग मैंने प्रीवियस आपको चैप्टर में बताया हुआ था, अप्रोचिंग मीन्स होता है उसकी ओर आती हुई। तो जो ट्रेन जो उसकी ओर आ रही थी, उसके जो वाइब्रेशन होते हैं, जैसे आप कभी भी ट्रेन की पटरी के पास में खड़े हुए होंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो जैसे ही वो पास आते हैं और भी ज़्यादा वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। तो जब वो वहाँ पर जा रही थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, वहाँ पर जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी तो वहाँ पर जो चीज़ें थी उसको कैसी लग रही थी, पहले तो वो नर्वस फील कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्साइटमेंट भी फील कर रही थी, कैसे, जैसे ही ट्रेन उसके पास आती जा रही थी। एंड डोंटिंग इनफ, और वो पर्याप्त डरी हुई भी थी। कैसी थी, डोंटिंग मीन्स डरी हुई भी थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटलैंड एरिया से, स्कॉटिश जो है वहाँ के लोगों को स्कॉटिश बोलते हैं, स्कॉटलैंड के एरिया से किसी भी टीनेजर के लिए ये थोड़ी सी डरावनी वाली बात थी। जैसे कि 13 to 19 बहुत ही कम एज होती है, जैसे आपको पता है, और वहाँ पर वो बात किसकी हुई, 17 ईयर्स की। जब बात 17 ईयर्स की हो रही तो इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर डरी हुई थी। और ये किसी भी स्कॉटिश फॉर्म से आई हुई किसी टीनेजर के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। बट हिज एस्पायरिंग म्यूजिक, बट उसका जो एस्पायरिंग म्यूजिक था, म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन उसका जो म्यूजिशियन था उसने उसको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करता था, वो क्या प्रॉब्लम फेस करता था, सबसे ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी, वो म्यूजिशियन थी, अच्छी बात है, बट एस्पायरिंग म्यूजिक, एस्पायर करने, एक पर्सन जो चाहता है कि वो म्यूजिशियन बन जाए, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो एवेलिन ग्लेनी थी वो कैसी थी, डीफ थी, सुन नहीं सकती थी। अगर आप बात करें अनेबल टू, आप यहाँ पे कह सकते हैं अनेबल टू हियर, बट अगर हिंदी में बात करें तो बहरा होना, क्या बोलते हैं, बहरा, शुद्ध हिंदी बोलते हैं बहरा होना। तो वहाँ पर जो दिया गया है वो क्या थी, वो अनेबल टू हियर, वो सुन नहीं सकती थी। अब क्या हुआ होगा, वो क्यों नहीं सुन सकती थी, स्टूडेंट्स, एवेलिन ग्लेनी जो थी उसने जो अपनी हियरिंग पावर थी उसको धीरे धीरे कम कर दिया था। जो एवेलिन ग्लेनी थी उसने क्या किया था, अपनी लाइफ की जो हियरिंग पावर थी उसको धीरे धीरे, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे कम कर दिया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी जो मदर है वो एक बार नोटिस करती है, और ये नोटिस करते हुए समथिंग वाज रॉन्ग, कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। व्हेन द 8 ईयर्स ओल्ड, जब जो 8 साल की जो एवेलिन ग्लेनी थी वो पियानो बजाने के लिए किसी दूसरे का इंतजार कर, जैसे कोई दूसरी लड़की है वहाँ पर पियानो बजा रही और वो वहाँ पर वेट कर रही थी, तो उस टाइम पर उनकी मदर ने उनको नोटिस किया, दे कॉल्ड हर नेम, और लोगों ने क्या किया, उन्हें बुलाया, बट सी डिडंट मूव। लेकिन जैसे आपको कोई आपके नेम से बुलाता है तो आप क्या करते हो, वहाँ से हिल जाते हैं, फिर उसकी बात को सुनते हैं, लेकिन सी डिडंट मूव, लेकिन वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली। एंड आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड, और तब मैंने इस बात को रियलाइज़ किया, किसने, उसकी मदर यहाँ पे बता रही है कि तब मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि शायद वो सुन नहीं पाती है। सी इज़ इज़ाबेल ग्लेनी, तो जो इज़ाबेल ग्लेनी है वो उसकी कौन है, मदर है। मदर ने उनको बताया हुआ था कि जो एवेलिन ग्लेनी थी वो सुन नहीं सकती थी, बट जब मैंने उनसे दोबारा बोला फॉर अ क्वाइट, और वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील, अब कुछ टाइम पे वो शांत रहती थी, अब while एवेलिन मैनेज टू कंसेल हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, अब उसी टाइम पर क्या होता था कि जो एवेलिन ग्लेनी, जैसे आपको सुनाई नहीं देता, आप पीछे बैठ जाते हैं तो आपको थोड़ी सी सेम फील होती है कि कहीं किसी को पता न चल जाए, हाँ इसको सुनाई नहीं देता है, और आपको कोई डीप पर्सन बोलेगा। तो वैसे ही सेम एवेलिन ग्लेनी ने किया, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से अपनी जो बढ़ती हुई जो डीफनेस थी, ग्रोइंग डीफनेस का मतलब क्या है कि उसकी जो बहरापन था या फिर जो सुन नहीं सकती थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, और उसने ये सब चीज़ों को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को नहीं बताया। बट बाय द टाइम सी वाज 11, लेकिन उस टाइम पीरियड पर जब वो 11 ईयर्स की हो चुकी थी, कितने की, 11 ईयर्स की हो चुकी थी, उस टाइम पीरियड पर उसकी जो मार्क्स थी हर डिटेरियोरेटेड, उसके जो मार्क्स थे वो कम हो गए। हर हेड मिस्ट्रेस, अब उसके जब मार्क्स कम हुए तो उसकी जो हेड टीचर थी, जो प्रिंसिपल मैम थी या फिर जो हेड टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस, अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। अब
हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से क्या कहा, उसके पेरेंट्स से कहा कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। इट वॉज, अब किससे कहा, हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स से कहा। इट वॉज देन, और यही वो टाइम पीरियड था जब इस बात को पता लगाया गया दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड वॉज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ओ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि उसका जो नर्वस सिस्टम था, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो सुनने का जो नर्वस सिस्टम था वो क्या हो गया, इम्पेयर्ड हो गया है। क्या हो गया, इम्पेयर्ड हो गया। इम्पेयर्ड भी सोचा कमज़ोर हो जाना, पहले से क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था स्टूडेंट्स। तो ये क्या, ये धीरे धीरे कम होने का ये रिजल्ट हुआ था कि वो सुन नहीं सकती थी। एंड देवर एडवाइज, और उनके जो टीचर्स थे या हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उन्हें एडवाइस किया दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। अब आप लोग ये बताइए, जैसे आपकी एज हो 13 और 11, और 11 ईयर्स में आपसे बोला जाए कि आप कोई भी जो ईयर एड यूज़ किए जाते हैं सुनने के लिए उसको आप यूज़ करिए, कान में से जो ये आप लगाते हैं ऑडियो फोन आपने सुना होगा, तो उनको यूज़ करके क्या आप लगाओगी, तो हो सकता है आप सेम की वजह से ना लगाओ। लेकिन एवेलिन ग्लेनिन ने क्या किया, एंड सेंट टू हर विद फॉर अ डीफ। अब उसने, उनके जो हेडमिस्ट्रेस थे उन्होंने कहा कि उसे डीफ स्कूल में भेज दिया जाए। बट एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। अब एवेलिन ग्लेनी कह रही है जैसे ही मुझसे ये कहा गया कि वो ऑडियो फ़ोन लगाइए और हियरिंग एड्स को यूज़ करिए कोई दूसरे, जिससे कि आपको सुनाई देने लगे, और या तो इनको जो डीफ स्कूल होते हैं उनको भेज दे, वहाँ पर भेज देना चाहिए। लेकिन अब एवेलिन ग्लेनी कहती है उस टाइम पर मेरे लिए तो सारी चीज़ें ब्लैक हो गई थी बिल्कुल, कि अब तो मैं सुन ही नहीं सकती, मेरी लाइफ बेकार हो गई पूरी तरह से। सो स्टूडेंट्स, अब वो क्या करती है, बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव। अब एवेलिन ने सोच लिया मैं इन सब चीज़ों को छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। अब उसने डिटरमाइंड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से आगे की ओर परस्यू करेगी। हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपनी लाइफ को म्यूज़िक में ही आगे पोस्टपोन करेगी, आगे जो है उसको फॉरवर्ड करेगी, परस्यू करेगी, लाइफ को किस में करेगी, म्यूज़िक में ही करेगी। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, लोग कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं देता, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा तो कैसे होगा, बट वहाँ पे एवेलिन ग्लेनी ने क्या किया, अपनी लाइफ को सिर्फ म्यूज़िक में ही आगे बढ़ाने की डिटरमाइंड कर लिया, डिटर्मिनेशन डिसीजन ले लिया। वन डे, अब एक दिन क्या होता है, सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। अब उन्होंने क्या किया, एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए नोटिस किया। जाइलोफोन बजा रही होगी कोई गर्ल, किसने, एवेलिन ग्लेनी ने इस बात को नोटिस किया। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड कर लिया, सी वांटेड टू प्ले इट विद इट टू, कि वो भी इसे बजाएगी। अब क्या हुआ, तो जैसे ही उसने सोचा कि मैं भी बजाऊंगी, लेकिन अब बजाएगी कैसे, मोस्ट ऑफ द टीचर, जो ज़्यादातर टीचर्स थे, उन्होंने क्या किया, उसको डिस्करेज किया, उसको क्या, नहीं तुम नहीं कर पाओगी हर। बट परकुशनिस्ट रॉन फोर्स, लेकिन अब ये जो रॉन फोर्स है, परकुशनिस्ट जो होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, उनके ग्रुप को परकुशनिस्ट कहा जाता है। तो ये बेस्ट म्यूजिशियन होते हैं, उनको परकुशनिस्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया समझ में आया या नहीं आया? अगर स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम हो रही, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है ज़रूर कमेंट करिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो ज़रूर लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो स्टूडेंट, जो रॉन फोर्ब्स थे परकुशनिस्ट, जो परकुशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ये नेम है, इन्होंने क्या किया, उनकी पोटेंशियल को देखा। सभी लोग क्या करते थे, उसको डिस्करेज करते थे, उससे कहते नहीं तुम ये नहीं कर पाओगी, प्रॉब्लम्स होगी, तुम कैसे कर पाओगी, तुम सुन नहीं पाती हो, तो इस तरीके से सभी लोग बोलते थे। बट जो रॉन फोर्ब्स थे उन्होंने उसके पोटेंशियल को, उसकी ताकत को पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग। अब उन्होंने क्या किया, जो दो ड्रम रखे थे, दो बड़े बड़े ड्रम्स को उन्होंने रखा, जैसे यहाँ पे दो ड्रम रख दिए जाएं, और अब ड्रम्स के लिए क्या बोला उनसे, अब एवेलिन ग्लेनी से कहा डिफरेंट नोट्स, और उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बजाया, और कहा कि इसे आप कानों से मत सुनिए। क्या बोला, इसे आप कानों से मत सुनिए। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट बाय अदर बेस, इसको किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करिए। एवेलिन ने उस टाइम पे कहती है सडनली आई रियलाइज। अब उस टाइम पे क्या किया, मैंने उसको उसी तरीके से महसूस किया। तब मैंने इस बात को महसूस किया कि मैं इसे यहाँ महसूस कर सकती थी। हाई ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप, जैसे ही बेस्ट अप होती थी तो मुझे लगता था कि ड्रम हाई हो रहा है, और जैसे ही लोअर होता था तो मेरी बेस्ट डाउन हो जाती थी। तो मैंने इस चीज़ को फील किया। जो दूसरा ड्रम फोर्ब्स एंड फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो रॉन फोर्ब्स थे उसने क्या किया, उसी एक्सरसाइज को रिपीट किया।
एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी से ही एवेलिन को इस बात का पता चल गया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कि वो अलग अलग तरीके से निश्चित जो पर्टिकुलर नोट्स थे उनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से फील कर सकती थी। एंड आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, और मैंने अब अपने आप को पूरी तरह से खुले मन से पहचानना शुरू कर दिया और मैंने चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया। बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, अब मैंने क्या किया, बॉडी से साउंड को और वाइब्रेशंस को फील करना स्टार्ट करे। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन, और जो बची हुई चीज़ क्या थी वो मेरी बहुत ही ज़्यादा शार्प मीन्स होता है एक्साइटमेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा मन से करना, शार्प डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और मेरी हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड थी। तो स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर आपको यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आया? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करिए। स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर स्टूडेंट किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप फास्ट कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।